देखो। थर्ड गियर में भाई ये पूरा 100 गई थी। थर्ड गियर में मैंने पूरा अच्छे से देखा था भाई। क्या ब्रेकिंग है भाई, मान गए भाई, क्या ब्रेकिंग है भाई। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं आर्यन और आज मैं आप सबके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आ चुका हूं। तो जो दोस्तों ये वीडियो होने वाला है अपना हंटर 350 के ऊपर। तो इससे पहले आपने वीडियो देखा होगा रेट्रो के ऊपर, और अब आ रहा है अपना मेट्रो के ऊपर। तो इसके दो वेरिएंट हैं, अलग सा नाम दे रखा है इन्होंने। तो इसकी आज हम बात करेंगे। तो इसके ना हम टेस्ट ड्राइव भी लेके देखेंगे, कोई नहीं, अपना दीपांशु भाई है साथ में। तो वही ऐसी कुछ इसमें हेडलैम्प देखने को मिलती है। इसमें ना आपको ये कवर दिख रहा होगा आरी के ऊपर, उसमें नहीं था कवर का भी भाई। इन्होंने रॉयल एनफील्ड वालों ने अटेंशन टू डिटेल पैसे ले रहे थे, कुछ दे भी रहे हैं। हाँ, और उसमें है ना ये भी पार्किंग बल्ब भी नहीं था। नहीं ये तो होगा, ये नहीं था पायलट लैंप। पायलट लैंप नहीं था भाई उसमें। और भाई ये सस्पेंशन अपने वही है, इसमें भी सेम है और उसमें भी सेम है भाई। इसमें सेम वही, कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं अपने रेट्रो से। मतलब ये अपना मडगार्ड सेम है फाइबर वाला, टायर वैसे सेम है प्रोफाइल में, लेकिन इसमें हमें ना अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें जो अपना टायर है वो ट्यूबलेस हो जाता है। डिस्क वही अपने 300 mm की देखने को मिलती है। फ्रंट में हमें ABS देखने को मिलता है, और रियर में इसमें भी हमें ABS देखने को मिलता है। इसमें भी हमें डिस्क देखने को मिलती है। ये मेरे हिसाब से 220 mm की डिस्क है विद ABS। रियर टायर भाई इसमें चौड़ा है, इसमें चौड़ा है भाई ये 140 है भाई। इसमें है ना 140 टायर है। और अच्छी बात लगी भाई ये तो साफ साफ दिख रहा है, आपको दिख नहीं रहा? हाँ हाँ। तो भाई उसमें है ना 120 है रेट्रो में, मेट्रो में 140 दे दिया है। वही अपने रियर से ये चीज़ सेम है, इसका भी वैसे ही हिलता है। लेकिन जो ये अपने इंडिकेटर LED देखने को मिलते हैं, और टेल लैम्प भी LED देखने को मिलते हैं। और क्या फ़र्क है? और फ़र्क है भाई इसका जो ये चीज़ है रियर में अपने रेस्ट गार्ड, जो बैक रेस्ट कहते हैं इसको, हाँ बैक रेस्ट। तो और साथ में ये अपने ग्रैब रेल होगी, ये भी अपने इसमें मैट में देखने को मिलती है। और काफ़ी कुशनी है इसकी सीट भाई, उससे ज़्यादा कुशनी मेरे को लगी। यहाँ पे थोड़ी अल्कंटारा फील। हाँ अल्कंटारा फील है इसमें। ये काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी सॉफ्ट है। और भाई ये ऐसे इसका पार्ट नहीं है, ये कंपनी से ही है। हैंडल पोजीशन बिल्कुल सेम है भाई। फ़र्क क्या है अपने मीटर का, इसमें ना डिजिटल मीटर आ जाता है अपना, और ये फुली डिजिटल नहीं है, ये सेमी डिजिटल है। अपने बीच में ये आ जाती है, अपनी स्क्रीन आ जाती है, ये अपनी डिजिटल स्क्रीन आ जाती है। और इसके कंट्रोल इसमें इस तरफ है, ये कंट्रोल है अपने इसमें। ट्रिप मीटर, ट्रिप A, ट्रिप B, ओडोमीटर, और क्लॉक आ जाती है। गियर इंडिकेटर इसमें हमें देखने को मिल जाता है। इंजन सेम है भाई अपने, ये वही फुट पैक आगे इसमें रबराइज, और ये सारी चीज़ ये देखो कुछ अलग सा दे रखा है इन्होंने, ये अलग ही है। और आवाज़ सुनाता हूँ पहले तो आपको, इसके एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ भाई। क्लच दबा देते एक बार, गियर में है भाई अभी। कर दो भाई बंद। तो भाई ऐसी कुछ इसकी एग्जॉस्ट साउंड थी, आपको बताना कैसी लगी। काफ़ी अच्छी है भाई एग्जॉस्ट साउंड, ठीक है मतलब मज़ेदार है। और ये अपनी रियर जो अपना डिस्क है उसके लिए यहाँ पर अपना फ्लूइड इधर दे रखा है। टायर की मैंने बता दी 140 सेक्शन का है। अलॉय व्हील ठीक है भाई, अलॉय व्हील का डिज़ाइन भी अच्छा है। मिडल स्टैंड है भाई इसमें। हाँ, तो ये रेट्रो में नहीं है, रेट्रो में नहीं है, इसमें दे रखा है। ग्राउंड क्लियरेंस में इशू करेगा, थोड़ा सा करेगा, लेकिन ठीक है ये है ना, इसके नीचे छुप जाएगा। और इसके हैंडल पोजीशन और दिखा देता हूँ आपको, फिर है ना इसको है ना चला के दिखाते हैं। मेन तो है ना हम इसको है ना चलाने के लिए लेके आए हैं, क्योंकि राइड रिव्यू देना है सबसे पहले तो, क्योंकि भाई फीचर में ज़्यादा फ़र्क है नहीं। और टैंक में इसके ग्राफिक में थोड़ा सा फ़र्क है, ये डुअल टोन में आ जाते हैं अपनी भाई। इसमें है ना जो अपने स्विचेज़ है ना ये भी चेंज है। उसमें ना एक किल स्विच आता है अपना नॉर्मल बुलेट वाले आते हैं, इसमें है ना ये अपने मीटियोर वाले आ जाते हैं। ये पास वाला हॉर्न सेम है भाई, लेकिन हॉर्न वही बहुत लाउड आता है भाई। इसका हॉर्न भाई इतना लाउड कैसे हो सकता है भाई? क्या करें, हम कुछ शेड के नीचे भी खड़े हैं ना। हाँ भाई, एक अभी मैं उतरा हूँ ना, तो मेरा देखो यहाँ पर पैर लगा है, ये थोड़ा दिक्कत कर सकता है। अगर आपकी हाइट छोटी है तो भाई बहुत दिक्कत करेगा। मेरी तो भाई बहुत बड़ी हाइट है, फिर भी यार फिर भी दिक्कत कर रहा है उतरने में, क्योंकि आदत नहीं है ना। अब इसको ना एक बार चला के देखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं
कि कैसी चलती है, सारी चीज़ बताऊंगा आपको। पूरे मज़े से करेंगे भाई अपनी ड्राइविंग और आपको बताएंगे कैसी क्या चलती है। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर जगह है हमारे पास, लगा देंगे भाई फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर भी। तो चलाऊंगा मैं, पीछे बैठेंगे दीपांशु भाई। तो फ्रंट का मैं बताऊंगा अपना कंफर्ट, रियर का दीपांशु भाई बताएंगे कंफर्ट। तो बताते हैं आपको कैसी क्या चल रही है। और हाँ, मैं ना हार्श ब्रेकिंग भी करूँगा और हार्श पुल भी करूँगा, उसके बाद बताते हैं कि पिलियंस पे क्या असर पड़ता है आगे और पीछे। तो भाई बिना कट के ना अभी हम स्टार्ट ही कर लेते हैं। तो भाई पोजीशन, हैंडल पोजीशन देखो आप, स्टैंड से मैंने हटा ली। और हैंडल है ना इसका ना, क्या तो इसमें है ना आगे है ना हवा कम है, थोड़ी सी हवा कम है फ्रंट टायर में, इसलिए थोड़ा सा वो लग रहा है हमें हार्ड। तो दीपांशु भाई पीछे बैठ चुके हैं ORVM पे, आप देखो ऊपर होएगा, नहीं हो पा रहा, चलो कोई नहीं। तो भाई हैंडल पोजीशन आपको दिख रही होगी मेरी पूरे अच्छे से, पूरा ये अपना व्यू आ रहा है यहाँ पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बाइक को। तो भाई अपनी ये स्टार्ट हो चुकी है बाइक। तो भाई सबसे पहले क्या वाइब्रेशन है इसमें, तो भाई बंद कर दी मैंने। तो भाई क्या बता रहा है तू? मैं कह रहा हूँ भाई फुट पैक्स पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है और कमर पे तो पूछो मत। तो भाई सबसे पहला नोटिस जो किया हमने, जो कि इसकी ओबियस है भाई, रॉयल एनफील्ड है ये तो इतना वो है, रिफाइंड इंजन है इतना। हाँ हाँ। तो भाई चलते हैं, फर्स्ट गियर डाल दिया मैंने, यहाँ पर इंडिकेटर भी आ गया, फर्स्ट गियर डल चुका है, और हल्के हल्के पटाखे आ रहे हैं भाई। चलते हैं भाई। तो दोस्तों थोड़ा सा है ना विंड नॉइज शायद आपको ज़्यादा आएगी मेरी आवाज़ से ज़्यादा, तो वो आप देख लेना, एडजस्ट कर लेना। तो अभी है ना फर्स्ट गियर में चल रही है। तो फर्स्ट गियर इसका ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा लंबा खींच जाता है। हाँ। तो भाई तूने अभी तक चलाई है ये, नहीं चलाई ना? तू अभी देखियो चला के, तो देखो तो दोस्तों जब मैं बोलूँगा ना, तो बोलने के लिए मेरे को है ना थोड़ी सी स्लो करनी पड़ेगी, क्योंकि ना अभी माइक नहीं लगा रखा मैंने। तो है ना ये फर्स्ट गियर में है ना 44 नहीं भाई, मेरे हिसाब से ना 48 के आसपास गई है फर्स्ट गियर में। तो दोस्तों एक बार है ना इसका पुल और चेक करते हैं। तो ये सेकंड गियर, थर्ड गियर, तो भाई काफ़ी अच्छा पुल है इसका भाई, काफ़ी अच्छी खींचती है बाइक। और मीटर भी इसका है ना मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, इस टाइम पे पूरी नज़र चली जाती है और पूरी इन्फॉर्मेशन दिखती है मीटर पे, और काफ़ी क्लियर दिखता है मीटर इसका। और जो ये ORVM है ये भी इसके काफ़ी अच्छे से पीछे का दिखा देते हैं, और पूरी स्टेबल है। देखो मैंने हैंडल भी छोड़ दिया इस टाइम पे बाइक का। टायर चौड़े होने के भाई काफ़ी फ़ायदे हैं, टैंक भी काफ़ी अच्छी ग्रिप देता है इसका, और हैंडल पोजीशन तो भाई काफ़ी अच्छी है इस बाइक की। जिस हिसाब से बैठा हूँ ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही मेरे को। और ब्रेकिंग तो भाई काफ़ी अच्छी है, और एक बार आपको है ना भी पुल करके दिखाता हूँ। तो भाई पुल तो यार काफ़ी अच्छी होती है, पहले गियर और दूसरे गियर में तो भाई पूरी अच्छी पुल होती है, थर्ड गियर में थोड़ा सा दिक्कत होती है। अभी मैंने ब्रेकिंग करी है 80 की स्पीड पे करी थी, और काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग है इसकी, पीछे भी ABS है, आगे भी ABS है। हाँ भाई पीछे का टायर इसका ना लॉक नहीं होता है। भाई जो इसका पहला गियर और सेकंड गियर का जो पुल है ना वो तो भाई काफ़ी अच्छा है, तो बिल्कुल स्टेबल रहती है बाइक, स्पीड में भी कोई ऐसे कोई डराती वगैरह नहीं है बाइक, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो मेरे हिसाब से 110 तक चली गई है अभी, ये चौथा पाँचवा गियर लग गया था इसका। तो दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि मैंने ना फोर्थ गियर तक मैंने मतलब पूरी खींचने की कोशिश करी। हाँ फर्स्ट गियर में गई थी 48, थर्ड गियर में आपने देख लिया, सेकंड गियर में आपने देख लिया होगा, थर्ड गियर में भाई ये पूरा 100 गई थी। थर्ड गियर में मैंने पूरा अच्छे से देखा था। फोर्थ गियर के बाद भाई आके है ना ब्रेकिंग मेरे को है ना यूज़ करनी पड़ी।
तो दोस्तों यही था आज इसकी वीडियो में। आपको टेस्ट ड्राइव वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना, और अगर हंटर पसंद आ गई हो तो लाइक ज़रूर करना। दीपांशु भाई का भी चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।